मनोकामनी सिद्धपीठ में आपका स्वागत है। सभी मित्रों ने आध्यात्मिक यात्रा, वैचारिक यात्रा, दार्शनिक यात्रा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने को कहा और अनुभव साझा करने को कहा। देखो मित्रों, सारे विचारों को, सारी बातों को आप एक तरफ रख दें और अपने दिमाग और हृदय की स्लेट को एकदम खाली कर लें और फिर हमारे अनुभव और जो प्रश्न आपने किया है उसको सुने और फिर उस पर चिंतन करें। जिस चीज का उत्तर आप चाहते हैं तब आप वहां पहुंच पाएंगे। विचारों की यात्रा, दर्शन की यात्रा कैसे करें और कहां तक पहुंचें, इसकी मंजिल क्या है, हम शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि दुनिया में 300 प्रकार के धर्म हैं, छोटे बड़े, और भी कुछ होंगे जो लुप्त हो गए होंगे, विलुप्त हो गए होंगे। ऐसा मोटा मोटा जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक अनुमान दिया है कि दुनिया में लगभग 300 प्रकार के धर्म हैं, छोटे बड़े। उनमें से कुछ धर्म ऐसे हैं जो छोटे हैं, जिनको हम कबीले कह देते हैं ये समाज की मुख्य धारा में नहीं है। हम अपने को पहले से ये मान के चलते हैं कि हम ज्यादा समझदार हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं और हम समाज की मुख्य धारा में शामिल हैं। हमारा संविधान, हमारे कानून, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारे जीवन जीने की व्यवस्था, शादी विवाह करने की परंपरा, समाज में कैसे रहा जाए, यही तो धार्मिक व्यवस्था एक है, संगठन। हमारी ज़्यादा अच्छी, दूसरों की अच्छी नहीं है। और कुछ ऐसे कबीले हैं, कुछ ऐसे धार्मिक संगठन हैं जो 10-5 गांव तक सीमित हैं। आप कभी उड़ीसा जाएं, आसाम जाएं, हिमाचल प्रदेश जाएं, उत्तराखंड जाएं, राजस्थान जाएं, चीन, जापान, अमेरिका, अफ्रीका, दुनिया काफ़ी बड़ी है, 8 अरब लोग हैं। 300 छोटे बड़े धर्म हैं जिनकी अपने अपने विचारधाराएं हैं, अपनी मान्यताएं हैं, जीवन जीने की अपनी लाइफ स्टाइल है। हम कितनों को जानते हैं, कितनों को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम खाने, कमाने, शादी ब्याह करने और एक सामान्य जो जीवन होता है उसमें लगे हुए हैं। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम तमाम चीजों का अध्ययन करें, तभी तो कोई विचार बनाओगे। इन 300 छोटे बड़े धर्मों में कुछ धर्म ऐसे हैं जिनके मानने वाले फॉलोवर 2000 हैं, 4000 हैं, 10,000 हैं, किसी के 1 लाख हैं, 5 लाख हैं। कुछ धार्मिक संगठन, उनके फॉलोवर इतने कम हैं कि वो एक अपनी दुनिया कुछ गांव तक बनाए और वहीं तक सीमित हैं, उससे आगे वो सोचना नहीं चाहते हैं। अगर कोई नई संस्कृत, दूसरी सभ्यता का व्यक्ति वहां जाता है तो वो लोग अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। उन्हीं को हम लोग कबीला कह देते हैं कि वहां बड़ा अजीब अजीब लोग थे। दुनिया में करीब 9 धर्म ऐसे हैं जो बड़े हैं, जिनके बड़े का मतलब फॉलोवर की संख्या ज्यादा है, जिसमें बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सनातन हिंदू धर्म, सिख धर्म, तो 9 धर्म दुनिया में, मुस्लिम धर्म बड़े हैं। बाकी और भी तमाम मत धर्म हैं जिनमें संख्या कम ज्यादा है। जो व्यक्ति जिस धर्म समाज व्यवस्था में पैदा होता, जन्म लेता है, बचपन से उसकी एक सिखावन स्लेट में लिखना शुरू हो जाती है। उसके दिमाग में, उसके घर में जो रीत रिवाज होते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, उसके घर, रिश्तेदारी, समाज में जो विवाह होते हैं, समाज में कोई अपराध करता है तो उसकी जो न्याय व्यवस्था है, वो धीरे धीरे उसका दिमाग उसी व्यवस्था में डेवलप हो जाता है और वो आदतन, स्वभाववश उसी तरह का होता चला जाता है और फिर उसको वही सब अच्छा लगने लगता है और वो उसी व्यवस्था में डूब कर अपना जीवन जी कर इस संसार से चला जाता है।
अब अचानक जब वो दूसरे धर्म मत और विचारधाराओं के लोगों के संपर्क में आता है तो उसे बड़ी दिक्कत होती है। वो आश्चर्यचकित होता है कि ये हमारे जैसे क्यों नहीं है। इनके रीति रिवाज, इनके कर्मकांड, इनकी पूजा की पद्धतियां, इनके अन्य जीवन के उपक्रम हमसे अलग क्यों हैं। और वहां पर ये फिर विचार आता है कि उनके उपक्रम सही हैं या हमारे सही हैं या वो तमाम कबीलों के सही हैं। बस यहीं से विचार और दर्शन प्रारंभ होता है। एक सामान्य व्यक्ति इन चीजों में नहीं पड़ता है। वो जो है, जो उसने देखा सीखा, जिस कुल गोत्र परंपरा धर्म में पैदा हो गया, वो अपना जीवन जी के चला जाता है। अरे भाई, इसके भी नीचे लोग हैं जो जिस कुल गोत्र परंपरा में पैदा होते हैं उसको भी पूरा नहीं समझ पाते हैं, उसका भी वो आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं और वो मनुष्य की सामान्य प्रवृत्तियां, लोभ, मोह, लालच और लोकेषणा, लोक में हमारा व्यवहार हो, लोग हमें जाने, हमारा सम्मान हो, लोकेषणा, पुत्रेषणा, जीवेषणा, हम बहुत अच्छे से जिएं, बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा भोजन करें, जीवेषणा, इन्हीं में वो अपना जीवन पूरा गुजार देता है। अरे भाई, इसके भी नीचे लोग हैं। चलो इतने में ही आप अगर अपना जीवन गुजार दें, पहला तो मैंने कहा जिसमें पैदा होता वही नहीं समझ पाता है, तो दूसरे मतों विचारों को क्या समझेगा। दूसरी बात मैंने कही कि जिस मत विचार में पैदा होता है उसको नहीं समझ पाता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन तो सही जिए, तो उसमें भी उसके तमाम लोभ और तृष्णाएं बनी रहती हैं। चलो यहां तक भी ठीक है, आपने शरीर पाया है, आपके लोभ तृष्णाएं हैं, आप उनका अर्जन करें, आवश्यकताओं की पूर्ति करें और वो सब करें। लेकिन उसके भी नीचे तीसरी सीढ़ी है कि हम उन सभी सुख को पाने के लिए, उन भौतिक सुखों का उपभोग करने के लिए हम एन केन प्रकारण पाप करेंगे, हम दूसरे को कष्ट देंगे, हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए चाहे जैसे हो। तो बस यहां पर समाज खराब होने लगता है, परिवार और समाज बिखरने लगते हैं। इसी वजह से विचारक लोगों ने समाज की, न्याय व्यवस्था की, सरकार की एक कल्पना की और दुनिया में चाहे जितने धर्म अलग अलग मत हों, अलग अलग विचार हों, उनकी पूजा पद्धतियां अलग अलग हों, लेकिन उन सबके बीच एक सरकार होती है, एक न्याय व्यवस्था होती है, एक उनके धर्म गुरु होते हैं, कहीं राजा व्यवस्था है, कहीं लोकतंत्र है। तो ये विचारक लोगों ने, दार्शनिक लोगों ने समाज में लोग एक दूसरे का नुकसान ना करें, एक दूसरे का अतिक्रमण ना करें, सभी लोग समान रूप से अपना विकास कर सकें, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि अगर कोई गलत करेगा तो उसे वहां की न्याय व्यवस्था के हिसाब से दंड दिया जाएगा। अब इसमें भेद है, ये तो तीन बातें आपने समझ ली। अब भेद ये है कि हमारी न्याय व्यवस्था, आप अमेरिका की न्याय व्यवस्था अलग है, चीन की अलग है, जापान की अलग है। आपके यहाँ भारत में जो अपराध करता है, सपोज करो किसी ने चोरी की, अपराध हुआ, आपके यहाँ मुकदमा लिखा, लेकिन चीन में किसी ने चोरी की, वहां भी अपराध हुआ, मुकदमा चला। और किसी ने इंडोनेशिया में रहता है, वहां का नागरिक है, उसने इंडोनेशिया में किसी के घर में चोरी की, वहां के कानून के हिसाब से मुकदमा लिखा गया और मुकदमा चला और फैसला हुआ। लेकिन गौर करना, इंडोनेशिया में कानून अलग है, वहां पर चोरी करने की सजा, चोरी करने का मुकदमा लिखना और न्याय व्यवस्था में जज और वकील के समक्ष पेश होना, वो एक प्रक्रिया है अलग। चीन की अलग है, भारत की अलग है। अब कहीं कहीं तो न्याय जल्दी मिल जाता है, कहीं कहीं न्याय देर में मिलता है, और सभी की न्याय प्रक्रिया में दंड का प्राविधान अलग है। उसी अपराध के लिए भारत में दूसरा दंड है
और उसी अपराध के लिए चीन, जापान, अमेरिका अलग प्राविधान है। दुनिया में लगभग 300 छोटे बड़े धर्म हैं। दुनिया में लगभग 205 देश हैं। दुनिया में करीब 3600 बोलियां हैं। बताते तो शोधकर्ता हैं कि 8000 बोलियां थीं, कुछ विलुप्त हो गई हैं, उनको जानने वाले खत्म हो गए हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कहते हैं कि 3600 प्रकार की भाषा बोलियां अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए। उसमें कुछ बोलियां ऐसी हैं जैसे शिलालेखों में मिली हैं, तो उनको पढ़ने का प्रयास किया जा रहा, पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ बोलियां ऐसा है जो ज्यादा लोग बोलते हैं तो उनका प्रचलन ज्यादा है, जैसे चीनी भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, रसियन भाषा है, जर्मन भाषा है। ये ज्यादा चलती हैं तो लोग इनको सीखते हैं, बोलते हैं। पंजाबी भाषा है। लेकिन बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो कुछ कबीलों या कुछ मत और धार्मिक संगठनों तक, जहां तक अभी हम अपने लोग नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे भी तो तमाम बस्तियां और कबीले हैं, वहां की बोली ऐसी है, आप जाओ तो आपको लगेगा पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, गिटिर पिटिर, हमें समझ में नहीं आ रहा। और तुम जो कह रहे हो वो कह रहे हैं कि ये जाने क्या गिटिर गिटिर कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। ये भी तो है। तो क्या एक ही अपराध के लिए अलग अलग देशों में, अलग अलग सभ्यताओं में एक ही अपराध के लिए दंड अलग अलग है? एक ही प्रकार के अपराध के लिए जो न्याय पाने की व्यवस्था है वो अलग अलग है। तो विचार यहीं से पैदा होता है। आपका प्रश्न है कि विचार और दर्शन की यात्रा शुरू कहां से होती है? तो जब आप इन चीजों पर आपका दिमाग जाता है, सामान्य जिंदगी जी के नहीं मरते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम सभी का अध्ययन करें। आप यहां पर कट्टरवाद मत लाइए कि हम सही हैं, हमारा मत सही है, हमारी न्याय व्यवस्था सही, हम सब कुछ सही है। दूसरे को हम नहीं पढ़ेंगे, दूसरे को हम नहीं समझेंगे, दूसरे को नहीं जानेंगे। तो जब तक आप सभी चीजों को जानने की इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक दर्शन और विचार की यात्रा ही प्रारंभ नहीं होगी। आपके प्रश्न का पहला यहां से शुरुआत होती है कि जब आपके अंदर ये जिज्ञासा आ जाए कि हम सभी तमाम चीजों को समझने का, सभ्यताओं को, विचारों को समझने का प्रयास करेंगे, तो जब आप यहां से शुरू करेंगे तो आपके अंदर विचार और दर्शन का बीज पैदा हो जाएगा। फिर आप अपनी स्लेट को खाली करिए। आप अगर मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं, बौद्ध में हुए, हिंदू में हुए, कहीं भी हुए हैं, पंजाबी हुए हैं, तो आप जो अपनी लोक परंपराएं हैं उनमें आपकी आदत पड़ गई, आप करिए। लेकिन आप दूसरी सभ्यताओं को, धर्मों को, संस्कृतियों को समझने और सीखने का प्रयास शुरू कर दीजिए। नंबर 2, किसी भी चीज को सीखने और समझने के लिए उसके पास बैठना पड़ता है। हमारे भारतीय संस्कृत में एक शब्द है उपनिषद, पास में बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषदों में शिष्य सवाल करते हैं ऋषि से, ऋषि उनका उत्तर देता है, और उन्हीं का संकलन है उपनिषद। तमाम 108 हैं। बड़ा ज्ञान है उसमें। दुनिया भर की जितनी बातें तुम विचार और दर्शन में सोच सकते हो, ऐसा है तो क्यों है, वो भौतिक चीजें नहीं कि हमने गैस जलाई तो पानी गर्म हो गया, हमने ये चीजें, आलू, बैगन, भाटा डाला तो सब्जी बन गई। ये दुनिया की चीजें अपनी जगह हैं, इनको भी सीखना पड़ता है। बहुत से लोग तो यही नहीं सीख पाते हैं, तो विचार और दर्शन की यात्रा क्या करेंगे? ये तो लंबा विषय है। भौतिक चीजों से वो या तो तृप्त हो जाए, या भौतिक चीजों का इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि अब कुछ पाने को शेष ना रहे। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। भौतिक चीजों का इतना वो ज्ञान प्राप्त कर ले, इतनी समझ विकसित हो जाए कि उसकी भूख खत्म हो जाए और वो ये सोचे कि अब हमें अध्यात्म और विचार के धरातल पर कुछ सोचना है, तो वो यात्रा विचार और दर्शन की कर पाएगा। और या फिर वो भौतिक चीजों से तृप्त हो जाए कि मैंने कई जन्मों की यात्रा कर ली, कई बार विवाह किया, कई बार शादी की, कई बार हमने दुकान की, नौकरी की, नाना प्रकार के काम किए, कभी नेता बने, कभी चोर बने, और सब कुछ करने के बाद अब हम कुछ इसके आगे सोचना चाहते हैं। तो या तो वो तृप्त हो जाए,
या तो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए या तृप्त हो जाए, तब वो विचार और दर्शन की यात्रा करेगा। और विचार और दर्शन की यात्रा करने का पहला पाठ ये है कि आप अपनी स्लेट को खाली करें। आपके दिमाग में आपके परिवार और समाज में जो परंपराएं उनका आपको पालन करिए, लेकिन आप दूसरे को भी सीखने की गुंजाइश रखिए। स्लेट में इतनी जगह अपने दिमाग में रखिए, फिर आप अध्ययन करिए दुनिया के तमाम सभ्यताओं का। आपकी यात्रा शुरू हो गई। आपका प्रश्न यही कि यात्रा कैसे हो, कैसे शुरू की जाए, यहां से आप यात्रा शुरू कर दीजिए। अब यात्रा आगे कैसे बढ़ेगी? तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है और फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल जब दोनों आप करते हैं तो जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं वो विषय आपको ज्यादा समझ में आता है। तो हमने यात्रा कैसे शुरू करें ये बताया और उसकी थ्योरी बता दी कि आप उन सभ्यताओं का अध्ययन करिए। हर सभ्यताओं में कुछ महान लोग हुए हैं, विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उनको पढ़िए आप। अब आइए प्रैक्टिकल में। अब पढ़ने की हमने आपको बात बता दी कि अगर आपकी स्लेट पहले से भरी है कि हम इनकी बातें नहीं सुनेंगे, ये सब गधे हैं, इन्होंने जो विचार और दर्शन दिया है, इनके फॉलोवर, इनके भक्तों ने जो लिखा है, ये सब फर्जी है, तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? आप ये मान के पढ़िए कि उन्होंने जो अनुभव किया अपनी परिस्थितियों के आधार पर, वो लिखा, वो बताया। आज की परिस्थितियां दूसरी हैं, आज का समाज दूसरा है, आज की वैज्ञानिक प्रगति दूसरी है। तो आज की व्यवस्था में आप आज पैदा हुए हैं, तो उन्होंने 1400 साल पहले लिखा, किसी ने 2000 साल पहले लिखा, महात्मा बुद्ध 2500 साल पहले हुए। तो 2500 साल पहले जो समाज था, जो व्यवस्था थी रहने की, उस आधार पे जो उनका अपना एक चिंतन अनुभव था उन्होंने दिया समाज को, उनके फॉलोवर है। अब 2500 साल बाद आज सन 2023 में आप उसको पढ़ रहे हैं, समझना चाहते हैं, तो कई चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, कई चीजें आपको अटपटी लगेंगी, तो आप तर्क करेंगे, आप उसमें प्रश्न उठाएंगे, तो जो वो कहना चाहता है, जो उसका अनुभव, आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब आप प्रश्न उठा रहे हैं तो वहां से फिर कक्षा 2 चालू हो जाती है, विचार और दर्शन की यात्रा की कक्षा 2। आप सबका अध्ययन करके फिर प्रश्न उठाएं और ये चिंतन करें कि उस काल में उन्होंने ये चीज लिखी, यहां तक पहुंचे, अब इसके आगे इस काल में हम पहुंचेंगे। कक्षा 2, विचार और दर्शन की यात्रा का कक्षा 2। मनोकामनी सिद्धपीठ में, कौशल कुटिया में क्या करना है? यहां कोई व्यापार तो हो नहीं रहा, यहां पर विचार और दर्शन की यात्रा हो रही है। विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, विभिन्न प्रकार की विद्याओं का, ज्ञान का अर्जन करना, और फिर जहां तक वो ऋषि मुनि, मत प्रवर्तक, दार्शनिक, उसको आप केवल हिंदू धर्म से मत जोड़िए। अगर वो सुकरात भी कुछ लिख गए हैं, कन्फ्यूशियस भी कुछ लिख गए हैं, प्लेटो भी कुछ लिख गए हैं, बर्टेड रसल कुछ लिख गए हैं, बता गए हैं अपना अनुभव, मोहम्मद साहब बता गए हैं, या रामानंद स्वामी बता गए, शंकराचार्य बता गए, या कबीर दास बता गए, हमें सबको अनुभव करना, समझना है। इसी यात्रा, इसी विद्यालय का नाम है मनोकामनी सिद्धपीठ कौशल कुटिया। और फिर जो मैंने कहा कक्षा 2, पहले तो यात्रा कैसे होगी, फिर यात्रा में आपको शुरुआत कहां से करनी है, सबको पढ़ने की, सबको समझने से शुरुआत करनी है। तीसरा, आपको प्रश्न उठाने हैं, लेकिन वो प्रश्न इस तरह नहीं उठाने हैं कि हमें किसी से विवाद करना है, लड़ना है, या हम सही हैं तुम गलत हो, हम इतने तर्क देने लगे कि हम सही तुम गलत, तो फिर आप सीख कहां रहे हैं? हम प्रश्न करें, आप उत्तर दें, आप प्रश्न करें, हम उत्तर दें। जहां पर ना समझ में आवे, अटक जाए, वहां पर 2-4 दिन सोचें, फिर उत्तर दें। ये शास्त्रार्थ है, ये विभिन्न सभ्यताओं को समझने का ये तरीका है। लड़ाई करके, बहस करके, कोई विचार अपना ही थोपना,
तो फिर आप दर्शन और विचार का जो स्कूल है, दर्शन और विचार की जो यात्रा है, वो नहीं कर पाएंगे। फिर तो आप किसी एक धर्म और सभ्यता से बन गए, फिर आप उसी धर्म और सभ्यता के पुजारी बन जाओ। उस धर्म और सभ्यता में जो मंदिर हैं, जो पूजा की व्यवस्था है, आप उसके पुजारी बन जाओ, पादरी बन जाओ, पुजारी बन जाओ, मौलवी बन जाओ। आप उस व्यवस्था में अपना जिए, वही सब ठीक है। उसके फॉलोवर आपका सम्मान करेंगे, आपको खूब चढ़ाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। इन्हीं को कहते हैं धर्मगुरु। लेकिन अगर एक दार्शनिक जो है वो धर्मगुरु नहीं होता है। दार्शनिक कहता है कि संसार में जितने महापुरुष हुए, मान लो 1000 हुए, 2000 हुए, जब से सृष्टि चल रही, उन्होंने जो अनुभव लिखा है या बताया है उपनिषद में, वेद में, या बाइबिल में, या टॉल्स्टॉय ने कुछ लिखा, या ताओ धर्म है उसमें क्या लिखा है, धम्मपद में क्या लिखा है, बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, या दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है, क्या उनको अनुभव हुआ, क्या लिखा। तो जो दार्शनिक होता है वो किसी एक सभ्यता या धर्म से बंध कर नहीं रहता है। उसका प्रयास ये होता है कि हम सभी दार्शनिक, सभी मत के प्रवर्तकों और सभी सभ्यताओं का अध्ययन करके अब उसके आगे क्या हो सकता है, जहां तक वो लिख गए हैं उसके आगे और क्या विचार हो सकता है, कहां तक हम जा सकते हैं, वो उसकी यात्रा करता है। उसी को दार्शनिक कहते हैं। तो दार्शनिक की बातें जब वो जीवित होता है तो लोगों को इसीलिए समझ में नहीं आती। और तमाम ऐसे दार्शनिक हैं जिनको जीवन काल में या तो पागल कह दिया, सनकी कह दिया। वो सुकरात था ना, तो आज भी कहावत है गांव में, अरे गला ये तो अफलातूनी बातें करते हैं यार, अफलातून है, क्योंकि वो प्रश्न उठाता था। और दार्शनिक को कोई सनकी कहेगा, कोई पागल कहेगा, कोई मौज लेने आएगा। लेकिन आप ये भी देखिए, बहुत से ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिनको जहर का प्याला दिया गया, फांसी चढ़ा दी, किसी मंसूर के हाथ पैर काट दिए, उसने कहा अनलहक अयम ब्रह्मास्मि। दूसरे को स्वीकार हम नहीं करना चाहते हैं, दूसरे के अनुभव को, दूसरे के विचार और दर्शन को हम समझने नहीं चाहते हैं, और हम बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं और हत्याएं हुई इन चक्करों में। तो हम विचार उठाएं, प्रश्न करें और उससे आगे की खोज करें। जब आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो बीए करते हैं, एमए करते हैं, फिर पीएचडी नहीं करते हैं, शोध करते हैं, कुछ नया खोजते हैं। इसी तरह दार्शनिक यात्रा में आप सभी का अध्ययन करें, फिर प्रश्न उठाएं, फिर प्रैक्टिकल करें, और जब इनसे आगे बढ़ेंगे तभी तो शोध कर पाएंगे, पीएचडी कर पाएंगे। फिर जो आप नया खोजेंगे और समाज को देकर जाएंगे, उसको आपके बाद जब लोग अनुभव करेंगे तो उसके फॉलोवर होंगे, उसको मानने वाले होंगे। ये विचार और दर्शन का स्कूल है, और ये विचार और दर्शन को समझने का, उस विद्या के दिशा में चलने का ये तरीका है। यही आपका प्रश्न था। तो अब प्रैक्टिकल की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उस विषय में पारंगत नहीं हो सकते हैं। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकल कैसे होगा? जब आप उन सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच जाएं, उनके कबीलों में जाएं, उनके दार्शनिकों से मिलें, उनके फॉलोवर से मिलें, बातें करें, बशर्ते ऐसे लोगों से मिलें जो लचीले हों, नहीं तो झगड़ा करके आ जाओगे। वो यही तो झगड़ा है संसार में। आप देखिए, शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें से देश, राष्ट्र की सीमा, सरहद, राष्ट्र की सीमाओं के लिए उतने युद्ध नहीं हुए हैं।
जितने अपने अपने धर्म और धर्म के कारणों से युद्ध हुए हैं, धार्मिक कारणों से युद्ध दुनिया में बहुत हुए हैं। तो क्या है, विचारधारा ही तो है कि हमारा धर्म, हमारी विचारधारा, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे विवाह करने की परंपराएं, वो हमारा तंत्र, हमारे सब सही है, तुम्हारे खराब है। और तुम हमको मानो, हम तुम्हें क्यों माने। और इन चक्करों में, विचारों के टकराव में कितने युद्ध हुए, बहाने दूसरे गढ़े गए, मूल में वही था धार्मिक विचार। कुछ युद्ध दूसरे कारणों से भी हुए, वो एक अलग का विषय है। चर्चा यहाँ विचार और दर्शन की हो रही। तो आप प्रैक्टिकल करने ऐसे लोगों के यहाँ मत चले जाना जो अपने सभ्यता के कट्टरवादी हों, क्योंकि कट्टरवादी लोगों से जब आप बात करेंगे तो आप सीख कुछ नहीं पाएंगे और बहस में पड़ जाएंगे। और कभी कभी तो बहस इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाए और आपके निजी जीवन को परेशान करने लगे। तो जो पाठ आप पढ़ना चाहते हैं, जो विचार दर्शन की यात्रा करना चाहते हैं, वो तो रुक जाएगी, आपका जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। अब आगे चलिए, क्योंकि प्रश्न को पूरी तरह समझाना है। दीपक का भी प्रश्न यही था, वीरेंद्र का भी था, छोटू ने भी ये किया। तो देखिए, आप पहले तो हमने बताया कि भाई मनोकामनी सिद्धपीठ हमने एकांत में बना लिया, हमारी अपनी विचार दर्शन की यात्रा है। अगर आपको ये विचार दर्शन की यात्रा करनी है, पसंद है, तो आइए, अन्यथा मत आइए। पुरानी बातें, पहले क्या था, अरे भाई मैं क्या था, तमाम लोगों को मुझसे दुख मिला, सुख मिला, सब बातें खत्म हो गई, सांसारिक जीवन खत्म। अब मैं जिस यात्रा में हूँ उसमें यदि तुम्हें अच्छा लगता हो तो इस स्कूल में एडमिशन लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। हमारा कोई यूनिवर्सिटी चलाने का उद्देश्य तो है नहीं। हमें जो यात्रा करनी है उसमें आप अगर सहयोगी साथी बनेंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो भी ठीक है। और मैं तो अभी कह चुका हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो किसी सभ्यता या किसी विचारधारा में इतना डूब गए हैं कि उसके आगे वो सोचना नहीं चाहते हैं। तो उनसे आपके संबंध हो जाएंगे खराब, शास्त्रार्थ युद्ध में बदल जाएगा। तो हमें कुटिया को युद्ध का मैदान तो बनाना नहीं है। हमारी कुटिया एक शांतिप्रिय विचारों का स्कूल है, जिसमें मैं स्वयं शिक्षक भी हूँ और स्वयं विद्यार्थी भी हूँ। अरे भाई, जीवन भर सीखना है, कई जन्मों तक सीखना है। आप देखिए, किसी की 70-80 साल उम्र हो जाती है और वो समझदार नहीं हो पाता है, और कोई 25 साल में बहुत समझदार हो जाता है। इसी तरह से कई जन्म तक लोग कई जन्म लेते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं प्रकृति के रहस्यों को। और जो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं वही दार्शनिक और विचारक हैं, जो आपको लिख के चले गए उपनिषद। और तमाम विश्व में बहुत साहित्य है, विश्व में दर्शन को लेकर अनेक दार्शनिकों का बहुत साहित्य है। आप उसका अध्ययन ही करने में आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत अनुभव कर पाते हैं, कोई ज़्यादा कर पाता है, वो अपना कर जाता है। वो सब उसी यात्रा के यात्री हैं, शिक्षक भी हैं और वो विद्यार्थी भी हैं। तो भाई, मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मैंने तमाम चीज़ों का अध्ययन किया, पढ़ा, उनका प्रैक्टिकल भी करता हूँ कि ये चीज़ लिखी है तो इसको करके देखूँ, फिर मुझे कुछ अनुभव हो तो मुझे तो लगे कि कितना सही है। और तो मैं शिक्षक हूँ, शिक्षार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। हाँ, बस ये है कि मैं पहले से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो 2-4 कक्षा आगे निकल गया हूँ। आप अभी आए तो आप अभी कक्षा 1-2 में हैं, आप भी मतलब पढ़िए। और शिक्षक इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इसकी स्थापना की है और मैं पढ़ चुका हूँ, 4-6-8 कक्षा पढ़ चुका हूँ। तुमसे तो आगे हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ अगर प्रश्न पूछोगे बताऊंगा तो भाई मैं शिक्षक भी हूँ और विद्यार्थी भी हूँ। तो मेरी भूमिका आप समझ लें कि शिक्षक भी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ। आप जुड़ें। और वो भी मैंने बता दिया कि अगर शांत मन से, खाली स्लेट लेकर, कोमल हृदय लेकर आप आना चाहें तो आप एडमिशन लें।
और अन्यथा आप दूर रहें, जहाँ जो कर रहे हैं दुनिया में वही करें, और हमें उससे क्या लेना देना। आप क्या कर रहे हैं, हम भी तो वही सब करके आए हैं। अगर उससे कुछ अलग हटके करना चाहते हो तो आ जाइए, और नहीं तो टिप्पणी मत करिए, फालतू की इधर उधर बात मत करिए कि वो कैसे हैं, वो ऐसा है। वो सब बातें आप भूल जाइए। आप बिल्कुल नया जीवन लेकर, नई विचार, नई सोच कि हमें कुछ सीखना है दार्शनिक और वैचारिक दुनिया का। भौतिक दुनिया का हम कुछ नहीं सिखा पाएंगे। हेलीकॉप्टर कैसे बनता है, अरे भैया जो बनाता है उसके पास जाओ। मोबाइल कैसे बनता है, जो बनाता है उसके पास जाओ, हम नहीं बता पाएंगे। ट्रक कैसे बनता है, देखिए भौतिक और दुनिया की चीजों में कोई आदमी बहुत जानता है, लेकिन विचार और दर्शन की दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति बहुत जानता है। अब तुम ये सोचो कि जो विचार और दर्शन की दुनिया में बहुत जानता है वो बहुत ज्ञानी है और इतना दार्शनिक हैं और बड़े विचारक हैं, और बताओ उनको इतनी छोटी सी चीज नहीं पता है कि वो हेलीकॉप्टर कैसे बनता है। तो ये आपका प्रश्न ही दरअसल कुतर्क है। वो जिस पढ़ाई को पढ़ा है, विचार और दर्शन की जिस यात्रा में है, वहां पर ये रेलगाड़ी और ट्रक और मोबाइल और दुनिया की तमाम भौतिक चीजों का मसला नहीं है। वो इंजीनियर से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, वैज्ञानिक से मिलिए, वो अपना कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा विचारक या दार्शनिक जिन चीजों, जिन क्षेत्रों में काम कर रहा है, उससे संबंधित प्रश्न करिए। वो प्रश्न तुम उससे करो, इंजीनियर से, वो नहीं बता पाएगा। उसका सब्जेक्ट अलग है, उसका सब्जेक्ट अलग है। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि कुछ लोग कुतर्क बहुत करते हैं, वो बहुत जानते हैं। अगर कौशल कुटिया वाले बहुत चीजें समझते हैं तो फिर हमको ये बता के दिखाएं। अब वो दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वैज्ञानिक या किसी इंजीनियर ने बनाई है, वो चीज हम जानते हैं, देखी है, लेकिन हमने तो बनाई नहीं, हमने उसकी पढ़ाई पढ़ी नहीं। तो उन बातों को यहाँ पर करके आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो और हमारा भी समय बर्बाद कर रहे हो। जो हम उतनी देर चिंतन करते, कुछ अपना सोचते, जहाँ तक हम सोच चुके हैं उसके आगे और सोचते। तो अब विषय पे आइए कि जो तमाम सभ्यता, तमाम मतों, धर्मों में जो विचारक और दार्शनिक, जो प्रवर्तक लिख गए हैं या बता गए हैं, बाद में शिष्यों ने लिख लिया, उसके आगे फिर आप पहले तो उनका अध्ययन करिए, उसका प्रैक्टिकल करिए, फिर उसके आगे कुछ आप अपना सोचिए कि कहाँ तक वो लिख गए, कहाँ तक बता गए, उसके आगे हम सोचें। इसी को कहते हैं पीएचडी शोध। और जब कुछ नई बात आप सोच के दे के जाएंगे समाज को, तब आप कहे जाएंगे कि दार्शनिक थे, आप विचारक थे, आप दुनिया को ये चीज दे गए। ये मोटा मोटा मैंने आपको मनोकामनी सिद्धपीठ और कौशल कुटिया और विचार और दर्शन के स्कूल के बारे में बताया। कैसे इसमें प्रवेश करना है, या तो आप तृप्त हो जाएं, वो भी बता दिया कि या तो आप तृप्त हो जाएं या ज्ञान इतना उपलब्ध हो जाए कि आपका ध्यान विचार और दर्शन की ओर आए, तभी आप आओगे। आप और लचीले होके आए, स्लेट खाली करके आए, लचीले होके आए कि हमें सबको समझना है, हम कट्टर नहीं होंगे, हम उग्र नहीं होंगे, हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए क्रोधित नहीं होंगे, झगड़ा नहीं करे होंगे, तब विचार और दर्शन की यात्रा होगी। इतनी बातों को आप समझ लें। अब आपने एक सवाल और किया था कि हम अपना कुछ अनुभव बताएं कि हमने क्या क्या देखा। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल को पहले बहुत ज्यादा समझना है। प्रैक्टिकल से बहुत समझ में आता है। जैसे आपके यहाँ चोरी हुई, भारत में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश में चोरी हुई, आपने मुकदमा लिखाया, चोर पकड़ा गया, फिर आप 10 बार पुलिस के यहाँ गए, फिर आपने सबूत दिए, माल पकड़ा गया, फिर वो 4-6 महीने में चार्जशीट बनी, फिर वो चोर अदालत गया, फिर वहाँ से जमानत हुई, पुलिस ने रिमांड ली, फिर आपने एक वकील किया कि हमने मुकदमा लिखाया, हमारे घर में चोरी हुई, ये चोर है। वकील साहब ने आपसे फीस ली, और वो चोर जब छूट के आया तो उसने भी एक वकील किया कि हमने चोरी नहीं की। मुकदमा चला 10 साल, 5 साल, 15 साल, कभी कभी तो 25-30 साल। कितना रुपया आपका खर्च हो गया। चोरी भी आपकी हुई, दौड़े भी आप, फीस वकील को दी, पेशकार को दो, फोटो कॉपी कराओ, आपके तमाम रुपए 20-30 साल में खर्च हो गए, तब जाके फैसला आया।
और वो चोर के भी तमाम रुपए खर्च हो गए वकीलों और कचहरी में अपने बचाव में। और जब फैसला आया तो फैसला सुनाया किसको गया, क्योंकि तुम्हारी उम्र थी 55 साल जब चोरी हुई थी, 20 साल मुकदमा चला, तुम 75 के जगह 17 में मर गए। और वो चोर था 65 साल का जब उसने चोरी की थी। एक मान लो एक बात, एक उदाहरण दे रहे हैं। अब 20 साल तक मुकदमा चलना, वो उसके बीच में टपक गया। फैसला किसको सुनाया जा रहा है, फैसला किसको बताया जा रहा है? न्याय का मतलब ही खत्म हो गया। हमारा उद्देश्य किसी पर टिप्पणी करना नहीं है, मेरा कतई उद्देश्य नहीं। मैं पहले ये कह चुका हूं कि दुनिया के सारी न्याय व्यवस्थाएं, दुनिया के तमाम देश, दुनिया के तमाम दर्शन, तमाम विचारक अपने अपने ढंग से व्यवस्था बना गए। आप जिस देश में, जिस समाज में पैदा होते हैं, उस व्यवस्था को आपको मानना पड़ेगा, आप उसमें चलिए। लेकिन एक दार्शनिक जो होता है वो अपनी और दूसरे की सबकी बातों को देखता और महसूस करता है कि यार क्या हमारी व्यवस्था में कुछ कमी है, क्या इससे और अच्छी हम कर सकते हैं, क्या और अच्छा कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज और व्यक्तियों को सुख मिले। तभी तो दर्शन की यात्रा है। तो इन बातों को सोचने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी न्याय व्यवस्था को या किसी देश की सभ्यता को खराब बता रहे हैं। अब आइए इसी विषय को आगे बढ़िए। ये अनुभव की बात हो रही, प्रैक्टिकल की। हम हिमाचल प्रदेश गए घूमने, हम राजस्थान गए, मध्य प्रदेश गए। अच्छा, लोग अमूमन कहीं घूमने जाते हैं तो वो बड़े बड़े शहर में या किसी मंदिर के दर्शन करके चले आते हैं। जैसे आप अगर हिमाचल गए तो आप मनाली कुल्लू घूम के चले आए, लेकिन वहाँ जो गांव हैं, जो कबीले हैं, जो मूल लोग हैं वहाँ के, उनसे मिलिए आप। ये प्रैक्टिकल है। उनकी सभ्यता क्या है, उनका खान पान क्या है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, व्यापार कैसे करते हैं, शादी कैसे करते हैं, वो अपने देवता की पूजा कैसे करते हैं। तभी तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे। उनकी सभ्यता, उनके कॉन्सेप्ट को आप तब समझ पाएंगे। मनाली या किसी बड़े शहर में घूम के आप मध्य प्रदेश गए, वहाँ सतना में मैयर देवी के दर्शन करके आप आ गए। आप और जंगलों में और गांव में तो नहीं गए जहाँ असली वहाँ का आदमी रह रहा है। तो आप क्या जानोगे यार। पर्यटक स्थल में तो जैसे उत्तर प्रदेश तैसे वो होते हैं। आप हरिद्वार गए तो वो तो पर्यटक स्थल हो गया है, धार्मिक स्थल भी है, पर्यटक भी हैं। तो वहाँ तो आपको जो यूपी में मिलता वो वहाँ सब मिल जाएगा। तो आपको लगेगा कि जैसे हम हैं तैसे ये है। नहीं, वहाँ की मूल सभ्यता तो गांव में रहती है, वहाँ जाके देखिए आप। यही प्रैक्टिकल है। आप चीन गए, आप जापान गए, वहाँ की मूल गांव में जाके व्यवस्था से मिलिए आप। ताओ धर्म कैसा है, वो लोग कैसे हैं, तिब्बत के लोग कैसे रहते हैं, क्या पूजा पाठ करते हैं, कैसे विवाह करते हैं। तो ये तो वहाँ की मूल सभ्यता गांव से ही आप देखेंगे ना। तो विचार और दर्शन की यात्रा में ये प्रैक्टिकल का एक पार्ट है, इसको भी आप लोग करिए। विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न देशों को यात्रा करके प्रैक्टिकल में समझिए, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर आप तुलना करेंगे कि कहाँ क्या और अच्छा किया जा सकता है जिससे लोग सुखी हों। तब आपका एक नया विचार और दर्शन आपके दिमाग में आएगा। वही जो आप दे के समाज को जाएंगे, उसी को हम कहते हैं कि दार्शनिक हो गए आप, पीएचडी हो गए। और वो जो चीज़ आप समाज को देंगे वो समाज के कोई काम आएगी। और आपके बाद आपको भले लोग सनकी कहें, दार्शनिक पागल होते हैं, वैज्ञानिकों को लोग पागल कहते हैं। आपने सुना होगा कि वैज्ञानिक खोज कर रहा, 3 दिन से नहाया नहीं, दाढ़ी हो गई, और उनको यही याद नहीं कि हमने खाना खाया। क्योंकि वो तल्लीन है, किसी चीज़ को खोज रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो उसमें डूब गए। पागल नहीं है, वो डूब गए, वो एकाग्रचित हो गए। तो आपको लग रहा है कि वो हमसे कुछ अलग है। अरे भाई, तुमसे अलग है तभी तो वैज्ञानिक है। तुम्हारे जैसा होता तो वैज्ञानिक क्या होता, जो तुम कर रहे हो वही करता। विचारों की दुनिया में समाज की व्यवस्था को कैसे अच्छा किया जाए, ये विचारों की व्यवस्था, दार्शनिक व्यवस्था या उसको धर्म कह लें आप, इस पर जो लोग काम करते हैं, ऋषि मुनि, दार्शनिक, प्रवर्तक, संत, ज्ञानी, चिंतक,
कुछ भी कहो, ये सबको देखकर एक व्यवस्था सोचते हैं। तो जब वो सोचते हैं तो उस समय के जो लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, वो उसको पागल ही कहते हैं, क्योंकि उन सब से वो अलग होता है। लेकिन जब वो कुछ दे के जाता है, आप देखिए सुकरात ने कितनी बातें की और उनको जहर का प्याला दे दिया। आज पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय में सुकरात पढ़ाए जाते हैं, तो आज क्यों पढ़ते हैं उनको? कबीर ने तमाम पाखंड पे बातें कही। हालांकि एक बात यहां हम कहना चाहेंगे, जो बात अधूरी रह जाएगी। दुनिया में तमाम मत हैं, धर्म है, प्रवर्तक हैं, और ज्यादातर कट्टर हैं कि हम सही हैं, हम किसी को अपने में आने नहीं देंगे। जैसे यहूदी हैं, तो जहां पर यहूदी माँ के पेट से बच्चा पैदा होगा तो यहूदी होगा, दूसरा नहीं होगा। हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, यहूदी बहुत महान है, उनके नोबेल पुरस्कार यहूदियों को ज्यादा मिले हैं, दुनिया में बहुत पैसे वाले हैं, ज्ञानी हैं। हम एक दर्शन, एक सभ्यता, एक जीवन जीने की कला पर बात कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग इस बात पर कट्टर होते हैं कि हम जिस तरह से जी रहे हैं वही सही है, दूसरे लोग जो जी रहे हैं वो गलत हैं। लेकिन इसमें एक बात हमें कहनी थी, जो हम बता रहे हैं कि दुनिया में सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, इसमें लचीलापन है। आप देखिए ना, हजारों साल का हिंदू सनातन व्यवस्था को आप उठा के देखिए, ये नए विचारों को जल्दी स्वागत करते हैं। अगर इनके यहां चरवाक आए तो चरवाक ऋषि ने कह दिया कि ऐसा 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 भौतिक ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो इन्होंने चरवाक को इग्नोर नहीं किया, मारा नहीं, पागल सनकी नहीं कहा। भले उसकी बात ना माने, लेकिन उसको भी आदर दिया, सम्मान दिया। सनातनी व्यवस्था लचीली है, सनातनी व्यवस्था सबको लेके चलती है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग प्रकृति को, इंसानों को, सभ्यताओं को सम्मान देते हैं। इसके जो दार्शनिक चिंतक ऋषि हुए हैं, उन्होंने दूसरों को भी स्वीकार किया है, ये ज्यादा कट्टर नहीं है। यही बात पूरी दुनिया से सनातनी लोगों को अलग बनाती है। अब देखिए, इनके यहाँ नानक हुए सनातनी व्यवस्था में, उन्होंने अलग सिख धर्म आगे चल के डेवलप हुआ, लेकिन उसको भी सम्मान दिया। कबीर साहब हुए, उन्होंने कहा कि घर की चक्किया को न पूजे, जाको पीस सो खाए, और दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए। इसके बाद भी हिंदू ने कबीर को अलग नहीं किया, उनको अपना के रखा। उनके आज मठ मंदिर हैं, तमाम हिंदू कबीर को मानते हैं, तमाम रामानंद को मानते हैं, तमाम हिंदू वैष्णव हैं। तो सयो मत है ना, सयो मत वो अलग है, लेकिन वो भी हिंदू हैं, सयो भी हिंदू हैं, वैष्णव भी हिंदू हैं, रामानंदी भी हिंदू हैं। जो कृष्ण को मानते हैं वो भी हिंदू हैं, जो राम को मानते हैं वो भी हिंदू। और सुनिए, जो तंत्र करते हैं, 64 योगिनी हैं, 10 विद्याएं हैं, अनेक प्रकार की तंत्र साधनाएं हैं, फक्कड़ बाबा आए, अघोरी बाबा आए, नाथ संप्रदाय है। हम सब ये सनातन व्यवस्था सबको स्वीकार करती है। हमें लगता है कि 1500 विचारधाराएं हैं जो सनातन में जुड़ी हुई हैं, 1000 नदियां हैं विचारों की, उनको मानने वाले हैं, और वो 1000 नदियां एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। वो समुद्र का नाम है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सनातन हिंदू धर्म इन सब से लड़ाई करने लगे तो सनातन हिंदू में 1000 धर्म पैदा हो जाएंगे। और शोधकर्ता कहते भी हैं कि दुनिया में पहले सनातन धर्म था, तमाम चीजें बाद में इसी से निकल के गईं। जब किसी दार्शनिक ने कुछ कहा तो उसके फॉलोवर, उसके मानने वालों ने एक अलग संगठन, धार्मिक संगठन बना लिया, और आगे चल के वो धर्म हो गया। तो अब हम विषय जहां चल रहा है, विचार और दर्शन, तो ये बात बतानी जरूरी थी कि सनातनी व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि हम दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, और बाकी जगह थोड़ा कट्टर है तो दिक्कत आती है। जो दार्शनिक और विचारक होते हैं उनको दिक्कत आती है। अगर वो ज़्यादा कहीं मिक्सअप होते हैं तो लोग उन्हें पागल कहने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। इसलिए जब आप प्रैक्टिकल करें तो सीखने का प्रयास करें और बोलें कम। जब आप लोगों से मिक्सअप होंगे, उनका सीखेंगे, अपने विचार कम रखेंगे, तो आप सीखेंगे
और ज्यादा विचार अपने रखेंगे तो टकराव होने लगेगा। तो आप तो सीखने गए ना, तो सीखना फिर बंद हो जाएगा। और सीख के हमें अपनी कुटिया में बैठ के अपना विचार करें, दर्शन करें, जो आपको और अच्छा समझ में आवे वो आप दे के समाज को चले जाना, नई चीज नए विचार देना जो समाज का लाभ करेंगे। ये तो बहुत बड़ा काम है विचार और दर्शन का। सामान्य जीवन में भौतिक दुनिया में जो लोग जी रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन संपूर्ण विश्व के लिए कोई विचार और दर्शन नया सृजित करना, उसके लिए पहले पढ़ना, प्रैक्टिकल करना, सभी का अध्ययन करना, अनेक सभ्यताओं से मिलना, फिर कोई चीज खोज के देना, तो बहुत बड़ा काम है। उसको आपके जाने के बाद फिर लोग उसको दुनिया में आत्मसात करेंगे और उस पर विचार करेंगे। ये तो स्कूल, ये जो पढ़ाई है बिल्कुल विलक्षण है। तो अब चोरी करने पर कितना एक लंबा न्याय व्यवस्था, और वही चोरी की व्यवस्था जापान में किसी ने चोरी की, मुकदमा लिखा गया, मुकदमा चला, अदालत ने फैसला किया, वहां की न्याय व्यवस्था अलग है। चोरी करने का जो दंड भारत में है वो अमेरिका में दूसरा है। वही चोरी अगर अमेरिका में, चीन में, जापान में, इंडोनेशिया में, अरब देशों में कोई करता है तो वहां की न्याय व्यवस्था में जो दंड है वो अलग है। और तुम्हारे यहाँ उसी प्रकार का अपराध जिसने किया उसका दंड तुम्हारी आईपीसी में अलग है। अब यहीं से तो विचार पैदा होता है कि चोरी जिस व्यक्ति ने की, अगर वो भारत में करता है तो दंड ये, और अगर वो अरब देशों में करता है, जापान में करता है तो दंड ये। और जो छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, कबीले हैं 10-5 गांव में, उनके यहाँ जब चोरी कोई करता तो वो दंड दूसरे ढंग से देते हैं। तो जब एक ही अपराध है तो दंड की व्यवस्था अलग अलग क्यों? ये प्रश्न जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आएगा उसी दिन से तुम दार्शनिक बनने की यात्रा में तो चलोगे। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि एक स्त्री और एक पुरुष प्रकृति में उसका मिलन होता है तो संतान आती है, और दुनिया में जितने भी सभ्यता हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी कबीले हैं, वहां पर एक स्त्री और पुरुष विवाह करके साथ में रहते हैं। उद्देश्य वही है, परिवार बनाना, संतान उत्पत्ति करना। तो फिर ये विवाह करने का जो तरीका है वो चीन में अलग है, भारत में अलग है, सिख में अलग है, मुस्लिम में अलग है। अलग अलग क्यों है? जिस दिन आपके मन में ये विचार आएंगे कि विवाह करने की जो व्यवस्था है वो अलग अलग कबीलों में अलग अलग क्यों है, काम वही है। चोर को चोरी करने की सजा अलग अलग देशों में, अलग अलग कबीलों में अलग अलग क्यों है? एक ही क्यों नहीं है? अपराध तो एक ही है। जिस दिन यह विचार आपके दिमाग में आएगा उसी दिन आप दर्शन की ओर बढ़ेंगे। विचार और दर्शन के स्कूल में उसी दिन एडमिशन आप ले पाएंगे जब आपके दिमाग में ये सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि एक ही बात के लिए दुनिया में, विश्व में अलग अलग कबीले, अलग अलग देश में अलग अलग नियम क्यों हैं? विवाह के नियम अलग क्यों हैं? पढ़ाई के नियम अलग क्यों हैं? चोरी करने का जो दंड है वो अलग अलग क्यों है? आप वहीं से विचार और दर्शन की यात्रा में जुड़ेंगे। फिर आप सबका अध्ययन करें, सब प्रैक्टिकल करें, देशों की यात्राएं करें, कबीलों की यात्राएं करके प्रैक्टिकल करें, और फिर अपनी कुटिया स्थान में आकर चिंतन करें, और फिर जो आप पीएचडी शोध करके लिख कर जाएंगे वही दर्शन आपका आपके मरने के बाद संसार और समाज के काम आएगा। यही काम, आध्यात्मिक काम, यही दार्शनिक काम करने के लिए मनोकामनी सिद्धपीठ और कौशल कुटिया का निर्माण हुआ है, जहां पर विभिन्न चीजों का प्रैक्टिकल अनुभव और शिक्षा खुद भी ली जाती है। मैं कह चुका हूं, मैं खुद भी विद्यार्थी हूं, और जो मेरे संपर्क में है उनको भी मैं देता हूं। लेकिन जो संपर्क में है, शर्त वही है कि क्रोध में मत आइए, दुनिया की बातों को छोड़ के आइए, और कट्टर बन के मत आइए कि हम तो जो जानते हैं वही सब कुछ है, हम तो बहस करने जा रहे हैं, हम तो फालतू की बातें करने जा रहे हैं, देखें कितने बड़े विजय ज्ञानी हैं। तो क्या फायदा? दुनिया पड़ी, आप जाओ कहीं कुछ भी करो, मेरा समय थोड़ा बचा, क्यों उसको बर्बाद कर रहे हो?
तो कट्टर बन के मत आइए, बहस करने मत आइए, क्रोध करके मत आइए, और दुनिया की भौतिक प्रगति की बात यहां मत लेके आइए। दुनिया में खूब भौतिक प्रगति है, आप उसका उपयोग करें। दुनिया में तमाम लोग गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये बातें भी मुझसे ना करो। फिर आइए, फिर मैं आपको उस यात्रा पे ले चलूंगा, और आप कहां तक पहुंचेंगे ये आपके ऊपर है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं किसी को ना दार्शनिक बना रहा हूं, ना विचारक बना रहा हूं, ये आपको खुद बनना है। मैं उस यात्रा में आपको अपना साथी बना लूंगा। सीखिए, प्रैक्टिकल करिए, सोचिए, चिंतन करिए, और कुछ नया मिले तो समाज को दे के मर के चले जाना। अब अनुभव की बात आइए। मैं हिमाचल प्रदेश गया, मैंने कुछ यात्राएं की फिर सीखने के लिए। तो हिमाचल में चोरी हुई। हिमाचल में वो कुल्लू में दशहरा होता है, तो वहां राजा रघुनाथ यानी रामचंद्र जी की गद्दी आती है, और कुल्लू मतलब पूरे हिमाचल में हर 10-5 गांव में एक छोटा सा देवता मंदिर होता है, वो अपना अपना देवता अलग बनाए। तो 270 प्रकार के देवता वहां आए थे। दशहरा के दिन सब देवता अपने मंदिर से आते हैं, पालकी में सजा के पुजारी लोग लाते हैं, और राजा रघुनाथ यानी रामचंद्र जी की हाजिरी लगा के सब जाते हैं। एक दिन वहां मैदान में रुकते हैं, बड़ी लंबी व्यवस्था है। कुल्लू का दशहरा अंतर्राष्ट्रीय। तो उसको हमने समझा, हमारे जो साथी थे वो तो बस वही चाट पकौड़ी खा रहे हैं, घूम रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कुल्लू मनाली मसाज करा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि आप अगर धार्मिक स्थल में जाते हैं या पर्यटक स्थल में जाते हैं, घूम के चले आते हैं, आप अपने मन और शरीर का एंजॉय करके चले आते हैं। अगर आपको विचार और दर्शन का विद्यार्थी बनना है तो वहां के मूल निवासियों और गांव की सभ्यताओं के पास जाके बैठना होगा। तो वहां एक गांव में चोरी हुई, एक व्यक्ति ने चोरी की। तो वहां जो देवता का मंदिर है, हर जगह वहां देवता के मंदिर, उनकी अपनी व्यवस्था है। अब आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार में रहते हैं, आप सोचते हैं हम ज्यादा ज्ञानी हैं, हमारा संविधान, न्याय व्यवस्था, हम समाज की मुख्य धारा में हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, ये सब कबीले हैं बेकार हैं, इनकी सभ्यता पिछड़ी है, या आप सोचते हैं। वो अपनी व्यवस्था में खुश हैं कि नहीं खुश हैं? तुम अपनी व्यवस्था में खुश नहीं हो। और किसी भी दुनिया की भौतिक प्रगति हो चाहे विचारों की प्रगति हो, उद्देश्य सबका वही कि मनुष्य सुखी रहे। उन्होंने फैसला 2 घंटे में कर दिया। वहां कुछ लोग बैठे, पुजारी बैठे, हम तो बाहरी आदमी थे भैया, कम बोले, अपना सीख रहे थे, समझ रहे थे। और उन्होंने चावल डाले, मंत्र पढ़े, और जाने क्या बोले, अब रात भर ही पुजारी सोएंगे, और सुबह जब मंदिर का दरवाजा खोलेंगे तो पहले खोलते चावल वो गिनेंगे, और कुछ उन्होंने बताया अपनी भाषा में कि वो इतने चावल पर ये दंड। दूसरे दिन कबीले के लोग इकट्ठे हुए, गांव के लोग। कबीला जो पिक्चरों में दिखाते हैं वो उस तरह का कबीला नहीं कि वो भाला लिए हैं और मार रहे हैं, मार खा लाल पहने हड्डी की माला, ऐसा नहीं। हमारे तुम्हारे जैसे कपड़े पहनते हैं लोग। और अब तो ग्लोबलाइजेशन है, आप कहीं भी जाओ, चाहे जापान जाओ, चीन जाओ, चाहे भारत में, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, वही पैंट शर्ट, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, और पूरी दुनिया ग्लोब हो गई है, वही सब चीज़ें मिल जाती हैं सब जगह। अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं कि आप अमेरिका गए तो वहाँ रोटी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, थोड़ी महंगी मिलेगी। आपके यहाँ ज़्यादा लोग खाते हैं तो थोड़ी सस्ती है। तो उन्होंने अपना फैसला कर लिया, उसके ऊपर दंड बोल दिया, और वो मुकदमा खत्म। हमने चिंतन किया कि हमारी व्यवस्था में ये 20 साल चलता मुकदमा, तमाम दोनों का रुपया खर्च होता, और चोरी की कोई सजा ही तो आप देते कि 2 महीने की कैद या 2 साल आपने चोरी की, 2 साल आपको कारागार दिया जाता है। फिर वो चोर चला जाता हाई कोर्ट, फिर वो सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं वो तब तक मर जाते, सजा होती क्या होती। और जिसकी चोरी हुई है उसको क्या मिला? वो 20 साल जो है चप्पलें घिस रहा है। देखिए, दर्शन को आप बहुत अच्छे से लीजिए। आप ये मत सोचिए दर्शन को कि हमें कुतर्क करना है, और ना ये सोचिए कि हम किसी व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं या किसी व्यवस्था को खराब बता रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं कि विचार और दर्शन की यात्रा वहीं से शुरू होती जब आप प्रश्न उठाएं कि एक ही बात के लिए संसार में अलग अलग नियम क्यों हैं, तभी तो आप इस यात्रा में आएंगे। फिर आप इस यात्रा में जब आ जाएं तो सबका अध्ययन करें, दुनिया के धर्मों का, दुनिया के राष्ट्रों का, दुनिया की न्याय व्यवस्था का। फिर प्रैक्टिकल करें,
तभी तो शोध करके कुछ नया दोगे। तो हम उस पर बोल रहे हैं। अब आप ये सोचें कि हम अमेरिका की बुराई कर रहे हैं, भारत की बुराई कर रहे हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सबको सीख रहे हैं। हम खुद शिक्षार्थी हैं और जितना सीख गए हैं उसमें जो आपने सवाल किया, अगर आपको उस यात्रा में जाना तो आपको बता रहे हैं। तो बता रहे हैं इसलिए हम शिक्षक हैं। तो हमने विचार किया, अब हम दार्शनिक हैं, हम विचार कर रहे हैं कि यार इसी अपराध के लिए 20 साल में न्याय मिलता, इसी अपराध के लिए 2 दिन में फैसला हो गया तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये अपनी व्यवस्था में खुश हैं, सुबह से खेती किसानी में लग गए, अपना व्यापार काम धंधा में लग गए, झंझट खत्म हुआ, को 20 साल दौड़े। तो जो सभ्यता, जो विचार, जो दर्शन समाज को सुखी करे वो अच्छा है, या समाज को इतना लेंथी बना दे, इतना जटिल बना दे कि उस चीज को, उस सुख को, उस न्याय को पाने के लिए हम इतने जटिलतम, इतने कठिनतम रास्तों से गुजरें, इतने महंगे रास्तों से गुजरें, तब वो हमें न्याय प्राप्त हो, तब हमें वो सुख प्राप्त हो, तब तक हम बूढ़े हो जाएं या हम चले जाएं संसार से। विचार करना चाहिए। एक और वहां पंचायत देखी, हम सतना के भी जंगलों में गए, चित्रकूट के जंगलों में गए, हमने उत्तराखंड में की बहुत चीजें देखी। बौद्ध धर्म के मठों में, मंदिरों में हमने 2-2 दिन गुजारे, उनके लोगों से बड़ी मुश्किल में। अच्छा एक बात है, बात बड़ी मुश्किल में करते हैं। पहले तो वो सोचते हैं पता नहीं कौन है, बाहर से आया, तो कोई पर्यटक है, फालतू की बातें करेगा। तो जब तक आप उनका विश्वास नहीं जीतेंगे। हम हिमाचल के एक गांव मंदिर को छूने लगे तो पुजारी ने हमको धक्का दे दिया, बोला आप मंदिर को छू नहीं सकते, आप बाहर के हैं। तो विश्वास अर्जित करना पड़ता है। जब आप विश्वास अर्जित करेंगे और सरल और विनीत बन के जाएंगे तभी आप सीख पाएंगे उनके साथ, नहीं आपको वो ना बताएंगे ना सिखाएंगे। तो एक जगह और ऐसी पंचायत थी, एक लड़का और लड़की का प्रेम था, दोनों पकड़े गए। चूंकि दोनों के कबीले अलग थे, रीत रिवाज अलग थे, तो उन्होंने कहा ये विवाह नहीं करेंगे, तुमने अपराध किया, क्यों ऐसा काम किया। तो अब अपने यहाँ होता तो लड़का लड़की पकड़े गए, फिर 376 का मुकदमा होगा, फिर 363 का मुकदमा होगा अपहरण का, फिर वो चार्जशीट बनेगी, फिर वो लड़के की जमानत होगी, रिमांड होगा, फिर वो सबूत होंगे, मेडिकल होगा। इसी में तमाम रुपया चला जाएगा। जिसने मुकदमा लिखाया और जिसके ऊपर लिखा गया, दोनों का तमाम रुपया चला गया वकीलों में। फिर दोनों का मुकदमा, तनकी बनेगी, चार्ज फ्रेम होगा, गवाही गुजरेगी, अदालत बदल गई, किसी चीज की एप्लीकेशन लग गई, स्टे आ गया, पता चला वो 10-20 साल। हम ये नहीं कहते हैं किसी का 5 साल में हो जाता है, किसी का 25 साल में होता है, लेकिन ये जो एक प्रक्रिया है, अब एक प्रक्रिया वो हम आपको बता रहे हैं। अनुभव साझा किए जाते हैं, किसी का नाम नहीं लिया जाता है, किसी की बदनामी नहीं की जाती है। हम केवल आपको अनुभव बताएंगे, बाकी क्या लेना देना आपको किसका था, क्या था। वहां उन्होंने फैसला कर दिया कि भाई ये इन्होंने गलत किया है, परंपरा तोड़ी है, तो लड़के के ऊपर 2 घड़े शराब का जुर्माना किया जाता है। ये 2 घड़े शराब और 1 बकरा कटेगा मंदिर में देवता के सामने और 1 मुर्गा चढ़ाया जाएगा। तो सुबह 10 बजे मंदिर में सब लोग इकट्ठा होंगे और ये सारा सामान लड़का लेकर आएगा, तो इसको पाप से मुक्त कर दिया जाएगा। लड़का सामान लाया तो 2 घड़े शराब थी, 1 घड़ा शराब से उस लड़की को नहला दिया। बोले इस लड़की को नहला दिया, पूजा कर दी, ये पवित्र हो गई, अब इसका अपराध खत्म है। अब ये जब तक जीवित रहेगी कोई भी बस्ती का व्यक्ति इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा, हंसी मजाक नहीं करेगा, इसको किए गए किसी गलती के लिए इसको टोंचा नहीं मारेगा, ना लड़के को मारेगा। और 1 घड़ा जो शराब का बचा, ये जितने लोग बैठे हैं बस्ती के सबको परोसी गई, सबने शराब पी। बकरा चढ़ा, उसका खाना बना, सबने खाना खाया, शराब पी ली, 1 घड़े से नहला दी गई, और जो मुर्गा चढ़ा वो पुजारी को भोजन में दिया गया। अब देखिए, आप चिंतन करिए, दार्शनिक और विचार की यात्रा में चिंतन ही तो करना है। और ये भी मत सोचिए कि वो सही है ये गलत है, लेकिन आप थोड़ी देर विचार करिए और विचार करिए कि एक व्यवस्था 10 साल, 5 साल, 20 साल, तमाम खर्चा, लाखों रुपए वकीलों की फीस,
और एक व्यवस्था, 2 घड़े शराब, एक बकरा, एक मुर्गा, 2 दिन में फैसला हो गया। लड़की लड़का पवित्र हो गए, गांव के लोग प्रसन्न हैं, कबीले के लोग प्रसन्न हैं, लड़का लड़की स्वतंत्र हैं और वो अपनी अपनी शादी करेंगे, अपना जीवन जिएंगे। उनके अंदर गिल्टी कॉन्शियस नहीं होगी, अपराध का बोध नहीं होगा कि मुझसे कोई अपराध हुआ है, और शेष जीवन तो अच्छा कटेगा। अच्छा ये बताइए, किसी का अपराध है, वो 10-20 साल कचहरी दौड़ रहा है, तो जितने दिन दौड़ रहा है समाज भी उसको थूक रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, न्याय भी नहीं मिल रहा है, बुढ़ा हो गया, मर गया। तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि ये कबीले हैं या अच्छे हैं बुरे, विषय ये नहीं, विषय ये कि ये अपनी न्याय व्यवस्था में खुश हैं, खुश हैं, और हम अपनी न्याय व्यवस्था में 20 साल दौड़ रहे हैं, हम खुश नहीं हैं। तो यहीं हमने बताया कि विचार और दर्शन की यात्रा ही तो यही है कि हम सबका देखें, प्रैक्टिकल करें, अनुभव करें, और फिर हम उस पर चिंतन करें कि क्या और अच्छा हो सकता है। ये जो व्यवस्था है किसी चीज की, देवता की, पूजा की, तंत्र की, विवाह की, अपराध की, न्याय की, किसी भी चीज की, हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, क्या इससे और अच्छी व्यवस्था हो सकती है जिससे मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी सब सुखी हों? उस व्यवस्था को खोजना, उसको समझना और समाज को दे के जाना, यही एक ऋषि का काम है, यही एक दार्शनिक का काम है, यही एक अनुसंधानकर्ता का काम है। अपने अपने ढंग से लोगों ने खोजा, बताया, चले गए। आज भी लोग आ रहे हैं, खोज रहे हैं, बताएंगे, चले जाएंगे, और आने वाले समय में भी तमाम दार्शनिक आएंगे, खोजेंगे, बताएंगे और चले जाएंगे। अगर आप सभी को आत्मसात करें, अध्ययन करें, कोरी स्लेट लेकर, बिना क्रोध के, बिना इस बात के कि मुझे बहस करनी है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, तो आप निश्चित रूप से विचारक और दार्शनिक बन जाएंगे, और कुछ ऐसा जरूर आप खोज के जाएंगे जो दुनिया के काम आएगा। आपने विचार दर्शन कैसे यात्रा करनी है और अपना अनुभव बताओ, यही तो पूछा। तो कैसे यात्रा करनी हो और मुझे क्या क्या अनुभव हुए मैंने बताए। हालांकि अनुभव तो बहुत हैं, अब बहुत अनुभव बताने के लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए। उसके लिए तो आप जब हमारे संपर्क में रहेंगे तो धीरे धीरे सब बातें समझेंगे। बस एक अनुभव और बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, जैसे हमारी ये भारत की व्यवस्था नहीं है। आप जापान, चीन, अफ्रीका के जंगल में और भारत के जितने भी प्रदेश हैं, आप कहीं भी जाएं, ये जो तंत्र व्यवस्था है, फूंक, पूजा पाठ, टुटका, गंडा, ताबीज, ये ईसाइयों में भी है, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, कबीलों में भी है, सिखों में भी है, चीनियों में भी है। तरीके अलग अलग हैं। कोई मुर्गा काट रहा, कोई बकरा काट रहा, कोई भैंसा चढ़ा रहा, कोई जीप चढ़ा रहा, कोई मुर्दा शमशान घाट में अघोर तंत्र कर रहा। जगह जगह हर 10-5 गांव में तुम्हें एक भगत मिल जाएगा, एक ओझा मिल जाएगा, भूत चढ़ाई डालता है, या किसी के रूहानी ताकतें परेशान कर रही तो उनसे मुक्ति दिलाता है। ये व्यवस्था पूरी दुनिया में है, आप इसको एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एक अनुभव और बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो मैंने इस पर एक अध्ययन शुरू किया कि प्रैक्टिकल करें, अध्ययन करें भाई, विचारक और दार्शनिक। तो हमें लगता था कि ये सब फर्जी। अरे बड़ी लंबी प्रक्रिया भाई। कोई सपेरा है, वो तमाम बातें बताता है सांपों के बारे में, हम तो जानते नहीं, ना आप जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहा है। अच्छा, होता भी है। कुछ लोग फर्जी तांत्रिक, ओझा, भगत, सपेरे, ऋषि, मुनि, साधु बन जाते हैं। वो लोग कुछ फर्जी कर देते हैं और कुछ उसका लाभ आप मिलता नहीं। और इस फर्जी के चक्कर में जो सच्चाई है उससे लोगों का ध्यान हट जाता है। लोग सोचते हैं कि नहीं, कुछ सच नहीं है ये। चूंकि जो ठग हैं वो बहुरूपिया बन के साधु संत का भेष, तांत्रिक का भेष, भगत, ओझा आपसे पैसा ले लिया, वो जानते कुछ है नहीं। तो उसकी वजह से वास्तव में विद्या ये है। ये अनुभव आखिरी बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा।
तो आप सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंचे, सही तांत्रिक, सही भगत ओझा आपको नहीं मिल पाया, तो आपके मन में आया कि सब फ्रॉड होता है और ये समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे आप होम्योपैथी दवा करते हैं, आयुर्वेदिक दवा करते हैं जड़ी बूटियों से, एलोपैथी दवा करते हैं, एक्यूपंचर प्राकृतिक चिकित्सा। भाई आपके शरीर में कोई बीमारी है तो कई प्रकार के इलाज हैं, आप चाहे एलोपैथी से कराओ चाहे अपना जिससे कराओ, आपको फायदा मिला। इसी तरह से ये तंत्र और पूजा भगत भी एक पूजा है, एक उपचार है, एक दवा है। कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, कुछ ऐसी रूहानी बीमारियां हैं, डॉक्टर कह देता साइकोलॉजिकल, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति, दार्शनिक व्यक्ति उसको साइकोलॉजिकल नहीं कहता, वो ये कहता है कि ये रूहानी शक्तियां हैं, कुछ प्राकृतिक ऐसी शक्तियां हैं। व्यक्ति के मरने के बाद कुछ ऐसी योनियां हैं, प्रेत योनियां हैं, भूत प्रेत हैं। व्यक्ति के जन्म लेने के पहले व्यक्ति कहीं था, कुछ था संसार, अब आपको मालूम नहीं, अज्ञात है, इसलिए आप उसको फर्जी मान रहे हैं। आपके इस संसार में जन्म लेने के पहले और जन्म मर जाओगे उसके बाद, तो ये बहुत बड़ा प्रकृति का रहस्य है। वो उसमें से कोई रहस्य वो किसी अपनी तंत्र सिद्धि से जानकर आपकी किसी बीमारी का या आपकी किसी प्रेतात्मा को या किसी कष्ट को वो दूर करते हैं, बशर्ते वो ज्ञानी हो, सिद्ध पुरुष हो, वो अच्छा तांत्रिक हो। तो मैंने कुछ तांत्रिकों और कुछ इस तरह के लोगों को, मैंने पढ़ा लिखा आदमी और दुनिया का तमाम काम किया, पत्रकारी की, सब किया, तो ये सब फर्जी होते हैं और मिले भी तमाम फर्जी, ऐसी बातें बताएंगे जो कहीं है ही नहीं, और आप उनकी बातों में आ गए, कुछ आपने दान दक्षिणा दे दी, बस वो यही चाहते हैं कि उनका पेट भर जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा इस पे प्रैक्टिकल करें, तो मैंने इस प्रैक्टिकल के लिए ढूंढा, तो ज़्यादातर तो हमें ओझा भगत फर्जी मिले। 2-4 के यहाँ गए, 10 के यहाँ गए, पैसा भी दिया, किसी को 200, किसी को 500, उनकी फीस जो है, किसी ने कहा कपूर ले आना, लौंग ले आना, सब ने किया। आप देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब कोई विचार दिमाग में बैठ जाता है मुझे सीखना है, तो फिर आदमी पैसा नहीं देखता है। मैंने 40-50 हज़ार रुपये ओझाओं पे खर्च कर दिए, संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी। लेकिन आज मैं ये अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं कि नहीं, ये सब होता है। मुझे फिर एक ऐसा तांत्रिक मिला जो फर्जी नहीं था, तो उसने हमको विधान कहा कि देखो ऐसा है कि अभी तक आप जहां भटक के आए हो वो ठीक है, वो फर्जी थे, क्या थे, आप भटक गए, लेकिन अगर अब आप सही जगह आए हो तो फिर जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। फिर आप अपनी दिमाग में शक लाओ या हम अब पैसा और फलाना, तो फिर आप कर नहीं पाओगे, और यहाँ से जाओ, मेरा समय न बर्बाद करो। प्यास थी कि नहीं, मैं इसको समझना चाहता हूँ। तो 30 दिन की एक साधना हमारी उस तांत्रिक से तय हुई। हमने अभी आपको बताया था बहुत सी चीज़ें छुपाई जाती, नाम और किसी का वो नहीं खोला जाता है, ये सब गुप्त चीज़ें हैं। बहुत से लोग इन चीज़ों को मानते नहीं मानते हैं। अभी लोग बहस करने लगेंगे, तमाम मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मैंने तो एक सरल भाव से आपको बता दिया कि विचार और दर्शन कैसे जानना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है। मैं किसी की ना बुराई कर रहा हूँ, ना किसी का पक्ष ले रहा हूँ। अपना अनुभव बताओ तो वो मैं बताए दे रहा हूँ। आपको अपनी यात्रा खुद करनी पड़ेगी, आपको खुद अनुभव, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा, तभी आप दार्शनिक और विचारक की दिशा में चल पाएंगे। तो भाई मुझे प्यास थी, मैंने 30 दिन की साधना के लिए हाँ की। तांत्रिक महोदय ने जो सामान मंगाया हम सामान लाए। आप सोचिए, पहली शर्त थी किसी के घर नहीं जाओगे। मैं 30 दिन कहीं नहीं गया, 30 दिन किसी का फोन नहीं उठाओगे। तमाम लोगों ने फोन ऑन किए, वैसे तो मैं अब कुटिया में रहता हूँ, ज़्यादा संसार से मतलब नहीं, फिर भी कोई फोन आ गया मैंने नहीं उठाया। मैंने संसार से अपने को अलग किया। ये कठिन बात है। तो आप क्या सस्ते में चाहते हो, आप क्या हल्के में चाहते हो कि ये ओझा भगत 500 हज़ार लेके हमको मिल जाएंगे?
बहुत त्याग करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल और सिद्धि और त्याग, तभी आप उस पढ़ाई पीएचडी कर पाएंगे। दर्शन की पीएचडी तब कर पाएंगे। 30 दिन उसने प्रतिदिन मेरे साथ रहकर कुटिया में रात्रि में हर रात को 2 घंटे का विधान होता था, और उस विधान का नाम था प्रेत साधना। मेरी इच्छा थी कि अगर वास्तव में मरने के बाद जन्म मिलने में देर हो जाती है, जब आप मरते हैं तो किसी को तुरंत जन्म मिल गया, किसी को कर्मानुसार साल 2 साल 4 साल 20 साल प्रेत योनि में रहना पड़ता है। तो मुझे लगता था ये फर्जी बात है, हम इसको समझें। तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, प्रेत योनि होती है मरने के बाद। तो हमारी इच्छा थी कि हम प्रेत से बात करेंगे। तो तांत्रिक ने प्रतिदिन 2 घंटे रात्रि में अमावस से अमावस तक 30 दिन का अनुष्ठान किया। हम साथ में रहे, सामान मंगाया, और जो उसने नियम बताए कि आप कुटिया छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। 30 दिन में कुटिया छोड़ के कहीं नहीं गया। बहुत लोग मुझसे नाराज हो गए, किसी ने कहा फोन नहीं उठाते हो, किसी ने कुछ कहा। बाद में हमने कहा ठीक है भैया, आप लोग नाराज ना हो, मैं किसी का कुछ लिए तो हूं नहीं, मैं ना किसी से कुछ ले रहा हूं, ना किसी से झगड़ा कर रहा हूं। अरे मैं अपना एक शोध कर रहा हूं, जिंदगी जी रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमसे दोस्ती रखो, आ जाओ मिलो, ना अच्छा लगे तो मुझे खराब मान लो, छोड़ दो। और अच्छा है हम एकांत रहेंगे तो हम अपना और चिंतन करेंगे। हमने आपका कोई नुकसान किया हो तो आप हमसे नाराज हो, हमने फोन नहीं उठाया, या हम किसी साधना में हैं अपनी उसमें, अब वो हम बता भी नहीं सकते हैं। अब आप इसमें छोटी छोटी बातों में नाराज हैं, तो ये आप विचार करिए ना कि आप क्यों नाराज हैं भाई, कोई कारण नहीं। कभी जब अच्छे मूड में हो बैठना, बात उसकी समझना। खैर, तो 30 दिन की वो साधना मैंने की, समाज से संपर्क, दुनिया से संपर्क तोड़ा। 30 दिन कुटिया में रहे, वहीं खाना वहीं बनाना, अपने हाथ से दोनों लोगों का सब हुआ। और बड़ा हमने गोपनीयता रखी। उनकी शर्त थी कि कोई जाने ना कि हम यहाँ हैं। देखो ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो उनकी शर्तें होंगी। वो नहीं चाहते हैं कि हमें कोई नोबेल पुरस्कार दे, वो ये सब चक्कर में कहाँ पड़ते हैं कि हमें तुम पैसा दो, मकान दो, प्लाट दे दो, नौकरी दे दो। उनको कुछ चाहिए नहीं, तो क्यों तुम्हारे चक्कर में पड़े। और अगर किसी कारण तुम्हारे चक्कर में पड़ गए, तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारी याचना के वशीभूत होकर कुछ सिखाना चाहते हैं, तो सीख लो, उनके नियम मान के सीख लो, फायदे में रहोगे। ज्यादा ज्ञानी बनोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे ना, तो वो ना मिलेंगे ना सिखाएंगे, नमस्ते करके चले जाएंगे। और अच्छे व्यक्ति से मिलने के पहले 10 बुरे व्यक्ति मिलते हैं। जब 10-20 बुरे व्यक्ति मिलेंगे वो तुम्हें ठगेंगे, तब भगवान देखते हैं, प्रकृति देखती है कि यार ये बहुत प्यासा है। तब फिर 20 आदमी जब ठग लेंगे तो 21वां आदमी आ जाएगा सही वाला। और अगर तुमने सोच लिया ये भी खराब वाला है तो तुम बेकार हो गए। और अगर तुमने उसको पकड़ लिया तो फिर वो चीज पा जाओगे जिसकी प्यास है। तो मैंने वही किया। मुझे 50 लोगों ने ठगा, मेरा रुपया बर्बाद हुआ। लेकिन फिर वो जब आया 51 आदमी, मैंने उसको पकड़ा तो मुझे वो चीज प्राप्त हुई। अब वो साधना तो बड़ी बातें हैं, ये कौन बताए। वो कुल मिला के 30 दिन के जो नियम थे वो सब फॉलो किए, और रात में साधना हुई, फिर सोते थे, फिर सुबह उठते थे। और उस साधना के बाद 30 दिन बाद प्रेत के दर्शन हुए। यह अनुभव, आप ही तो पूछ रहे हैं कि अनुभव बताओ, तो मैं बता रहा हूं। मुझे कोई बड़ी वो इच्छा नहीं कि तुम मेरा अनुभव सुन के मुझे माला डाल दो, मुझे राष्ट्रपति बना दो, मुझे कुछ बनने नहीं है। मैं विचार और दर्शन की यात्रा में हूं, सब कुछ छोड़ के आ गया। अब मैं जो चीज खोज रहा हूं उसमें तुम मेरी क्या मदद कर दोगे। तो जिसको इस यात्रा में जाना वो सुन ले और अपना अनुभव करे, तर्क वितर्क ना करे। प्रेत के दर्शन हुए, प्रेत से बात हुई। उसमें टाइम था कि 30 मिनट के लिए प्रेत आएगा और उससे आप जो समझना चाहें, पूछना चाहें, समझ लें। उसके बाद वो अपनी योनि में मस्त हो जाएगा। तो मैंने उससे कुछ प्रश्न किए कि प्रेत योनि क्या होती है। 1-2 चीजें बताएंगे, बाकी चीजें बताई नहीं जाती हैं।
उसने कहा कि प्रेत योनि में सबसे बड़ी समस्या होती भोजन की। बोले आप लोग जो भोजन करते हैं शरीर के लिए, भौतिक पदार्थों का सेवन करते हैं, क्योंकि आप भौतिक दुनिया में हैं तो भौतिक चीजों को आप खाते हैं, और हम भौतिक जीवन में नहीं हैं, तो हम उन चीजों को खाते हैं जो भौतिक नहीं है, तुम्हें दिखेंगी नहीं। बहुत मजेदार बात है, सबकी समझ में नहीं आएगी। हमारी आंखें जो देखती हैं आम अमरूद, वो हम खाते हैं। हम भौतिक शरीर में भौतिक आंखें, भौतिक जीवन, भौतिक भूख, भौतिक वस्तुएं खाएंगे। और जो आदमी भौतिक नहीं है, अदृश्य में है, तो अदृश्य जगत में जो भोजन है वही तो वो खाएगा, और वो अदृश्य जगत का भोजन उसे दिखेगा, हमें नहीं दिखेगा। अच्छा, आपके 5 इंद्रिय हैं, आप इन्हीं से तो पाप करते हैं, इसी से तो आप पुण्य करते हैं, इसी से तो अपना जीवन चलाते हैं। 5 इंद्रिय हैं, उन्हीं से सब करते हो ना। बहुत से ऐसे जीव हैं, आप वनस्पति विज्ञान पढ़िए और जीव विज्ञान, अमीबा है वो 1 कोष की है। इसी प्रकृति में ऐसे जीव जंतु हैं जिनके 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, वो उतने से काम चलाते हैं। तुम्हारी 5 इंद्रिय हैं, तो तुम उतने तो जानते हो। स्त्री और पुरुष के 5 इंद्रिय हैं, तो तुम उतने तो जानते हो जितना 5 इंद्रियों से जान सकते हो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो 5 इंद्रियों से नहीं जान सकते हो, उसके लिए 6ठी इंद्री चाहिए, 7वीं इंद्री चाहिए। तो संसार में कुछ ऐसे प्राणी हो जाते हैं जिनकी 6ठी इंद्री जागृत हो जाती है, तो वो 6ठी इंद्री से वो चीजें जान जाते हैं, देख लेते हैं जो तुम नहीं समझ पाओगे। उसी को कहते हैं सिद्ध पुरुष, उसी को कहते हैं मुनि, ऋषि, तांत्रिक, दार्शनिक। और क्या मालूम तुम्हें, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी प्राणी होंगे जिनके 10 इंद्रिय, 8 इंद्रिय होंगी, जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते, भगवान ने बनाए होंगे, कहीं होंगे, उनकी दुनिया होगी, उनके अनुभव अलग होंगे, तुम्हारे अनुभव अलग है। कभी सोच के देखना, तुम 5 इंद्रियों से जो जानते हो वही पर बात करते हो, उसी को ज्ञान समझते हो। अब बहस करने लगते हो कि हम बहुत ज्ञानी हैं, और जो 6 इंद्रिय 7 इंद्रिय वाला प्राणी कोई है, उसकी बात तुम कैसे समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भेजे में नहीं जाएगी। तो प्रेत की बात जो हम बता रहे हैं उसको तुम समझ नहीं पा रहे होगे। उसने कहा कि मैं जिस दुनिया में हूं और जिस शरीर में हूं, वहां की चीजें अलग है, वहां की व्यवस्था अलग है, तुम्हारी अलग है। लेकिन इस व्यवस्था में जो सूक्ष्म भोजन आता है वो आपके यहां से ही निकल कर आता है। तब मुझे एहसास हुआ कि पितर पक्ष में जो ये पिंडदान होता है, और हम लोग हंसी उड़ाते हैं कि वो सूक्ष्म भोजन प्रेतों को कैसे मिलेगा, पुराने पूर्वजों पुरखों को नहीं, वो जाता है, मिलता है, उसका रूप बदल जाता है। तो इनको भोजन की बहुत समस्या होती है। मेन बात पे आओ, उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बातें बहुत हम नहीं बताएंगे। प्रेत ने कहा मुझे, हम लोगों को भोजन की बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि प्रकृति जिस जगह हम हैं, जिस योनि में, उस योनि की दुनिया में भोजन की उपलब्धता कम है। और जैसे संसार के लोग वो भोजन अगर नहीं प्राप्त कराते हैं कर्मकांड से, क्रियाओं से, तो ये तांत्रिक ओझाओं की कर्मकांड क्रियाओं से हमें वो भोजन मिलता है। इसलिए हम लोग इनकी बात मानते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। और ये जो तांत्रिक कहते हैं, तो प्रेत और भूत चुड़ैल वो काम करके इनका दे देते हैं। और बोले कभी कभी जब भूख लगती, भोजन नहीं प्राप्त होता, तो हम लोग किसी व्यक्ति पर सवार हो जाते हैं, किसी स्त्री पुरुष पर सवार हो जाते हैं और उसे परेशान करते हैं। तो फिर ये तांत्रिक भगत अगर वास्तव में सही है तो वो उस भूत को हटा देता है। ये अनुभूत प्रयोग है, ये अनुभव है, ये प्रेत सिद्धि की साधना होती है। आप जब बहुत इस यात्रा में चलेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। आज भी पहाड़ों और जंगलों में ऐसे ऋषि और तांत्रिक साधक हैं जो संसार की उन चीज़ों को जान गए हैं जो आप अपनी इन 5 इंद्रियों से नहीं जान पाते हैं। आप हंसी उड़ाते हैं। अगर कभी कोई मिल गया तो जब प्रैक्टिकल करोगे इस यात्रा में, तो फिर आप एक दिन बहुत बड़े सिद्ध साधक, दार्शनिक सब बन जाओगे। आपका जो सवाल था मैंने उत्तर दे दिया, और अच्छा लगे तो आप जुड़िए मनोकामनी सिद्धपीठ से, कौशल कुटिया से। और अगर आपको इन चीज़ों में अच्छा ना लगे, रुचि ना हो, तो मत आना, चक्कर में ना पड़ना। मेरा समय बर्बाद करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।